बद्री नामक गांव में राजेश खन्ना नाम का एक किसान रहता था। उसके सुमन, किरण, चरण नाम के 3 बेटे थे। वो तीनों पढ़ाई खत्म होने के बाद भी कोई काम न करते हुए गांव में आवारा फिरते रहते थे। इस वजह से अपने बेटों को खन्ना हर दम डांटता रहता था। एक दिन राजेश खन्ना एक भैंस को घर लेकर आया। उसे देखकर उसकी पत्नी भाग गया। ये क्या जी, कोई गाय को ले आता है, मगर आप तो भैंस को लेकर आए। पता नहीं आजकल आप अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। घर में 3 आवारे सांड हैं, उनके साथ ये भी रहेगी। वैसे मैंने इसे पैसे देकर नहीं खरीदा है। ये जख्मी हालत में रोड पर मिली तो इसका इलाज करवा कर घर लेकर आया। खन्ना के बातें सुनकर सुमन, क्यों पिताजी, आजकल आपको अपने बेटों से ज्यादा जानवरों से प्यार बढ़ गया है। मुफ्त में मिले तो भी क्या, हम और वो भैंस दोनों एक है क्या? हाँ रे, सच है। ये भैंस और तुम एक नहीं हो। तुम लोगों से ये भैंस बहुत बेहतर है। ये अच्छे से मालिक के बातें सुनती है, खेती बाड़ी में भी काम आती है। ठीक है, ये बेकार के बातें बाद में करो। आपने हमें बाइक दिलाएंगे कहा था ना, बाइक कब दिलाएंगे? देखिए, तुम कुछ ना कुछ काम करके पैसे कमाकर बाइक खरीदो, मगर मुझे बाइक दिलाने के लिए मत पूछो। रे, देखा है ना, पिताश्री भैंस के लिए पैसे खर्च करेंगे मगर हमारे लिए बाइक नहीं खरीद सकते। तो मेरी भी बात सुन लो, हमारे लिए बाइक खरीदे तो अच्छी बात है, नहीं तो घर के सामान, गाय सब बेचकर हम भी बाइक खरीदेंगे। इतने में वहाँ पर भाग्या का भाई सुवेंदु आकर, जीजा जी, उन्हें ऐसे परेशान करने के बजाय वो बाइक खरीद कर दे सकते हैं ना। क्यों रे, तुम भी उनकी तरफ बात कर रहे हो? नहीं जीजा जी, हमारे गांव में बहुत जल्द बाइक रेस का आयोजन करने वाले हैं ना। अगर आप उन्हें बाइक दिलाए तो वो भी प्रतियोगिता में भाग लेके प्राइज जीत कर आएंगे। मेरे भांजों को आप कम मत समझना। इन कमीनों को ठीक से बाइक चलाना भी नहीं आता है और ऊपर से रेस भी क्या। ठीक है, खरीदूंगा। मेरे घर के सामानों को जो बचाना है। अगले दिन खन्ना तीनों को मिलाकर एक बाइक खरीदा। उसे देखकर वो तीनों बहुत खुश हुए और बाइक चलाने के लिए बहुत कोशिश करने लगे। थोड़ी दूर जाते ही बाइक ठीक से नहीं चलाने के कारण नीचे गिर जाने लगे। ऐसे थोड़े दिन बीतने के बाद बाइक सीखने के वक्त उन तीनों को परेशान होते हुए देखकर, रे गधों, वो भैंस तुमसे बेहतर है ना रे। बहुत कम दिनों में ही खेती बाड़ी करने में मेरी मदद करना सीख गई है और तुम हो 2 महीने से देख रहा हूँ, तुम में से एक भी बाइक को ठीक से नहीं चला पा रहा है। वेस्ट फेलोस, कहकर घर के अंदर चला गया। अब उस भैंस से सुमन, क्यों रे भैंस, तुम्हें देखकर मेरे पिताजी बहुत अकड़ रहे हैं। हमारे खेत में बहुत मेहनत कर रहे हो कहकर हमारे गांव वाले तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। तुम ये नाटक खाने के लिए ही कर रहे हो ना? उतना ही नहीं, हमसे दोस्ती करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हो लगता है। हाँ, नहीं रे सुमन, ये कोई बड़ा सा स्केच डाल रही है शायद। लगता है इसकी नजर हमारे बाइक के ऊपर गिरी है, ये रेस में भी भाग लेगी शायद। ऐसे कहकर हंस रहा था। उतने में वहाँ पर सुवेंदु आकर, क्यों भांजे, अभी तक रेस में नहीं आए? मैंने आपके नाम रेस में दर्ज किया है। रेस भी शुरू होकर बहुत देर हो चुका है। तुम्हें रेस में जीतकर हमारे गांव की इज्जत बचाना है। जल्दी आओ। कैसे मामा, हाथ पैर तोड़ के क्या? वैसे आपको उतनी जल्दी क्या पड़ी है? हम रेस में भाग नहीं लेंगे, हमें बाइक चलाना नहीं आता है ना। अगर चाहे तो उस भैंस को लेकर जाओ। रे, मैंने एंट्री फीस 20,000 भरा है रे। देखो मामा, आपको पता है हम जो भी काम करते हैं वो मिलकर ही करते हैं कहकर। वैसे हम उस बाइक पे 40-30 स्पीड जैसे तैसे चला सकते हैं, मगर तेजी से चलाना बहुत मुश्किल है। चाहो तो देखो हम कितना तेज जा रहे हैं। कहकर बाइक पे तीनों चढ़कर राउंड्स मारने लगे। अब उन्हें देखकर वो भैंस रस्सी छुड़वाकर उनके ओर भागने लगी और उसे देखकर सुमन, रे, ये भैंस हमारे बातों पे गुस्सा होकर हम पर हमला करने के लिए आ रही है। बाइक तेजी से चलाओ रे, चलाओ। बस वो तीनों बाइक को तेजी से चलाते हुए, बचाइए बचाइए, ये भैंस हमें मार देगी, बचाइए बचाइए, यूं पुकारने लगे। और चरण बाइक की रफ्तार को बढ़ाने लगा और वो भैंस उनका पीछा कर रही थी।
ऐसे वो जाते जाते रेस हो रहे रेस कोर्ट में आ गए। वो भैंस उनके पीछे बहुत तेजी से भागने लगी और भैंस के डर से बिना रोके बाइक चलाने के वजह से वो रेस में आसानी से जीत गए। ऐसे वो रेस जीतने के बाद वो भैंस रुक गई। उसे देखकर शुभेंदु और लोग तालियां मारने लगे। अब सुमन को रेस ऑर्गेनाइजर्स प्राइज भी दिए। क्यों रे भांजो, तुम्हें बाइक चलाना नहीं आता है कहा था ना तुमने, मगर तुमने ट्रिपल राइडिंग करके रेस जीते हो। तुम मामूली आदमी नहीं हो रे। मेरा कुछ नहीं है मामा, ये श्रेय सारा हमारे भैंस को जाता है। ये हमसे दोस्ती करने के लिए देखे तो हम भी इसे गलत समझे। अब से हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। शुभेंदु तब तालियां मारने लगा और तब से वो भैंस और तीनों भाई अच्छे से जीने लगे। गुजरात में मिकी जिकी कह के 2 भाई होते थे। एक दिन उनके पिता मैकेनिक मिथुन उनके लिए मटन बिरयानी लेके आए। उसे लेकर वो भाग के अपनी दादी के पास गए। दादी दादी देखो, पापा तुम्हारे लिए मटन बिरयानी लेके आए, आओ खाओ। तुम्हें बिरयानी बहुत पसंद है ना? अरे मेरे सोना, मुझे एक टाइम पे मटन बिरयानी बहुत पसंद था, मगर अब नहीं खा सकती बेटा, क्योंकि मेरे दांत नहीं है ना, मुंह पूरा खाली है, सारे दांत टूट गए। मटन बिरयानी खाने के लिए सख्त दांत की जरूरत है, मगर अगर मेरे लिए नकली दांत बनवाओगे तो मैं फिर से मटन बिरयानी खा सकती हूँ, वरना मुझसे नहीं होगा बेटा। ठीक है दादी, रुक जा, मैं पापा के पास जाके तुम्हारे लिए नकली दांतों का सेट बनवाने के लिए बोल कर आता हूँ। कहकर जिकी अपने पापा मिथुन के पास गया। पापा तुम जल्दी से दादी के लिए नए नकली दांत बनवा दो, बेचारी, नहीं तो वो मटन बिरयानी खा नहीं पा रही है। अरे अगर दादी के लिए नया दांत का सेट लगवाना है तो पता है कितना खर्चा होगा? 1 लाख के ऊपर होगा। दादी का नया दांत सेट खरीदने के लिए मेरे पास इतना पैसा नहीं है बेटा। वो अगर बिरयानी नहीं खा सकती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, निकलो यहाँ से। वो सुनते ही जिक्की, नहीं पापा, बात वो नहीं है, 1 लाख मैं कमा के लाऊंगा, उससे तुम दादी के दांत बनवाओगे। अरे बाबा, 1,100,000 नहीं होता है, जानते भी हो 1 लाख में कितने जीरोस होते हैं, बहुत मुश्किल है इतना कमाना। फिर भी तुम बच्चे हो, कैसे 1 लाख कमाओगे? तुम्हारे पापा से ही नहीं हो रहा है उतना पैसा कमाना। पापा हमारे गली में कार रेस होने वाला है, उसमें मैं और मिक्की भाग लेंगे और जीत के 1 लाख लाएंगे। तुम जो बोल रहे हो मैं समझ सकता हूँ, मगर कार रेस में भाग लेने के लिए तुम लोगों के पास कार होना चाहिए ना, वो कहाँ से लाओगे? मिनी कार खरीदने के लिए भी बहुत पैसों की जरूरत है ना, कौन देगा? पापा तुम बड़े मैकेनिक हो ना, तुम हमारे लिए एक प्लास्टिक बोतल का इस्तेमाल करके अच्छा सा एक कार बना दो, उससे हम कार रेस में भाग लेके कैसे भी जीत जाएंगे। प्लास्टिक बोतल वाली कार असली कार के मुताबिक रेस में खड़े नहीं हो सकते हैं बेटे, उससे तुम लोग जीत नहीं पाओगे। मगर क्योंकि तुम लोग इतना दृढ़ता से कह रहे हो, मैं भी अपना मन लगाकर अच्छे से बड़े से प्लास्टिक बोतल कार तैयार करूंगा। कहकर उन्होंने एक शानदार कार बनाकर दिया। वो लेकर मिकी और जिकी दोनों कार रेस के पास गए। वहाँ के ऑर्गेनाइजर ने उन्हें देखकर, क्यों रे बच्चे, प्लास्टिक डब्बा कार लेकर आए हो? यहाँ कोई बच्चों का खेल नहीं चल रहा है, यहाँ सच में मिनी कार रेस का प्रतियोगिता चल रहा है। है भाई, यहाँ असली कार रेस चल रहा है, इसीलिए हम दोनों अपने प्लास्टिक बोतल की कार में इस रेस में भाग लेना चाहते हैं। तुम लोग तुम्हारे इन कार्स को लेकर इस रेस में हिस्सा लोगे तो बाकी के कार्स के स्पीड के वजह से शायद तुम्हारे कार उड़ जाएगा। देख लेना, इज्जत निकल जाएगी। ऊपर से तुम्हारे पिता भी मैकेनिक है, उसकी इज्जत भी क्यों मिटा रहे हो? ठीक है भाई, पहले हमें एंट्री तो दो, हमारी कार उड़ जाएगी या जीत के दिखाएगी ये आप खुद देख लेना। कहकर मिकी और जिकी दोनों ने प्लास्टिक बोतल कार रेस में हिस्सा लिया। बड़े बड़े लोगों के बच्चे अपनी अपनी गाड़ियों में रेस में भाग लेने आए। उन सबको हराकर प्लास्टिक बोतल वाली गाड़ी जीत गई।
उनकी दाद देते हुए ऑर्गेनाइजर्स ने कहा, अरे वाह, तुम लोगों को हमने बहुत नालायक समझा। क्या जीता रे? इस 1 लाख की प्राइज मनी से क्या करोगे? कुछ नहीं भाई, हमें अपनी दादी के लिए एक नए दांतों का सेट तैयार कराना है। कहकर मिकी और जिक्की वो प्राइज मनी लेकर दांतों के हॉस्पिटल से एक नया दांतों का सेट बनवाया। उस नए दांतों के सेट को अपनी दादी को दिया। वो लगा के दादी ने कहा, अरे तुम लोग बच्चे नहीं, बिजली हो बिजली। तुम उस रेस में गए कैसे? 1 लाख का तोहफा जीते कैसे? और उससे ये नए दांतों का सेट बनवाए कैसे? आज तक जो तुम्हारे पिता से नहीं हुआ वो तुम लोगों ने करके दिखाया रे। अब लाना, कौन सा मटन बिरयानी लेके आओगे? पूरा चकाचक खा लूंगी। ये सुनकर मिक्की और जिक्की दोनों बाजार गए और मस्त मटन बिरयानी लेके आए। उनकी दादी ने मजे से वो बिरयानी खाई। वो देखकर मिक्की जिक्की दोनों बड़े खुश हो गए। उन्हें देखकर उनके पिता उन दोनों की प्रशंसा करते हुए बोले, एक बेटे होके जो मैं नहीं कर पाया वो पोते होकर तुम लोगों ने करके दिखाया। तुम दोनों ग्रेट हो मिक्की और जिक्की।